हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और रिनी के पापा भी चले गए हैं, रिनी सो गया है। तो अभी जो है मैं ही हूँ घर पे। और समझ में नहीं आता क्या करूँ पूरे दिन भर घर में। जब रिनी सो जाता है ना तब भी अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि उसके वजह से थोड़ा घर में सही रहता है, चहल पहल सी रहती है। और अभी सो गया तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बना लूँ। तो वो तो चले गए हैं। कल तो रिनी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि उसे जुकाम भी हो गया था, फिर उसने खाना भी छोड़ दिया था। रात को जैसे ही सोएगा तो वैसे ही फिर उठ जाएगा। तो पानी पानी पीने में था, खाली हो गया। फिर मैंने उसके लिए अजवाइन का पानी बनाया, तो उससे पेट में थोड़ा-सा हो सकता है ठीक हुआ हो, पेट भी ठीक हो गया था और गला भी सही हो गया था। उससे गुनगुना पानी से जुकाम भी शायद ठीक हो गया होगा, एक ही दिन में ठीक भी हो गया था। मुझे लगा नहीं था। हमने सोचा डॉक्टर को दिखाएँगे, पर डॉक्टर को दिखाने से अच्छा है कि पहले खुद देखो कि उसे हो क्या रहा है। तो एक दिन मैंने वेट करा तो दूसरे दिन वो ठीक ही हो गया था। क्योंकि अभी छोटा है तो छोटे में इतनी जल्दी बच्चों को दवाई नहीं देना चाहिए, तुरंत कुछ हो गया था, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए कि उसे हो क्या रहा है करके। तो उसे समझ में भी आता है। 1-2 दिन वेट करके ही बच्चे को लेके जाना चाहिए, वरना फिर दवाई क्या है कि अभी छोटा है तो बच्चों के लिए सही नहीं है दवाई। जितना ना हो उतना ठीक है। तो अभी तो ठीक है रिनी। अब जो है नाक बंद हो जा रही तो चिढ़ जा रहा है, उसको ना बहुत असहज हो जा रहा है, मुंह खोल के सो जा रहा है। एक तो मुंह खोल के, तो फिर उससे नाक बंद हो रही तो दिक्कत हो रही है सांस लेने में, इसीलिए। और मेरे भी जो डार्क सर्कल काफ़ी हो गए। रात भर उठी थी तो पूरी रात उठी थी परसों। तो उसने ऐसा कर दिया था कि 7 बजे जल्दी सो गया था, 12 बजे इसकी नींद पूरी। रात को उठ के कभी बेड के ऊपर चढ़े, कभी नीचे उतरे, और बोलने में था 7 बजे तक ये उठा हुआ था। और फिर मेरा सुबह काम होता है, सुबह के टाइम पे एक तो 7 बजे से उठ के फिर 7 बजे सो गया था। फिर बाकी मेरे और भी काम रहते ही हैं, तो फिर मुझे भी नींद आती। फिर मैं सोई तो नहीं, सारा काम निपटा के उसके बाद ही मैंने थोड़ा रेस्ट किया, तब जाके थोड़ा आराम मिला। क्योंकि अभी क्या है कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर उसको कौन देखेगा। पहले तो चलो हो भी जाती थी तो ऐसा लगता था कि ठीक है मैं हो रेस्ट कर सकती हूँ, पर अब ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं अकेले हूँ तो बच्चे को पहले देखना है, पहले अपनी हेल्थ देखनी, तभी जाके मैं उसको देख पाऊंगी। तो फिर मैंने थोड़ी देर जो है रेस्ट कर लिया था। और अभी तो सोया हुआ है। उसके बिना घर में भी तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा वो इधर-उधर भागता है तो सही लगता है। हमको दिक्कत तब होती है जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो बच्चे पे ध्यान नहीं देते, इसी वज़ह से थोड़ा परेशानी होती है। वरना तो अभी एक तो क्या कर रहा है, वो भारी सामानों को उठा के ले जाता है, उसको खुद की नहीं होती है कि मुझे लग जाएगी करके। तो इसी वज़ह से थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बच्चों का। गाइस पहले तो मैं बहुत डर जाती थी, क्योंकि अकेले में थी तो इसको थोड़ा-सा वॉमिट हो जाएगा तो मैं रो जाती थी, बहुत रोना-धोना कर देती थी। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि पता है, अगर तुम अकेले रह रहे हो ना तो तुम्हें आइडिया भी खुद ही लग जाता है अपने बच्चे को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और फिर सँभालना आ जाता है। तो थोड़ा दिक्कतें तो होती हैं, क्योंकि वो साथ में कोई हो तो सही रहता है। मतलब मेंटली तो कम से कम सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ, मतलब सही हो जाएगा, ऐसा कुछ हो। तो फिर खुद ही मतलब आइडिया आ जाता है, माँ को भी पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन अब मैंने थोड़ा सीख लिया है कि बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं। नहीं तो शुरू-शुरू में मैं बहुत डर जाती थी, रोने लग जाती थी, और या फिर इनको फ़ोन कर देती थी कि इसकी तबीयत खराब हो गई है करके। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत डर जाती थी, क्योंकि एक तो ये बोलने वाले नहीं होते, समझ में नहीं आता। बोलता तो वो अभी भी नहीं है, पर इतना तो समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पहले तो कुछ ज़्यादा ही समझ में नहीं आता है इनका। तो अभी थोड़ा सही हो गया है। अब जब ये बोलने लग जाएगा तभी इसकी परेशानियाँ और जो-जो इसकी चीज़ें इसको चाहिए होंगी, तो वो सब चीज़ें हमें पता चल जाएँगी जैसे-जैसे बड़ा होगा। और आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा फेस पे मास्क बना लेती हूँ, क्योंकि मैं वैसे करती नहीं हूँ ऐसे फेस वगैरह के लिए। तो क्योंकि काफ़ी डल हो गया है, सन टैन भी हो गया। अभी बीच में हम लोग बाहर गए थे तो उसकी वज़ह से भी। तो क्यों ना मैं सोच रही हूँ कि अभी बेसन का जो है मास्क लगा लूँ। वैसे मैं फेस पे कुछ लगाती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो मैं बहुत आलसी हूँ, फिर दूसरा मुझे इन सब में वो नहीं होता है, दाने हो जाते हैं। तो जितना सिंपल रहो उतना अच्छा लगता है। लेकिन मैं आज बेसन का बनाऊँगी, एक बार ट्राई करती हूँ कैसा रहता है उसका रिज़ल्ट। तो चलिए बनाते हैं। मैं सबसे पहले जो है अपना फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद टॉवल से पोंछ लेना है साफ से। तो अब जो है
और इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ूंगी। इसमें दाने भी गिर गए, उनको साइड कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर से निकाल के। नींबू डाल दिया और इसमें थोड़ा सा दाने से जो निकाल देती हूँ पहले। मैंने निकाले थे फिर भी रह जाते हैं इसमें। और इसके बाद मैंने डाला रोज़ वाटर। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं, वैसे सबसे अच्छा है ये, क्योंकि बाकी चीज़ तो मुझे सूट होती नहीं है, वैसे लगाती भी नहीं हूँ मैं, बहुत ही ना के बराबर। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लूँ इसको, पता भी चल जाएगा कैसा है ये, इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो गाइस ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है, एकदम क्रीमी सा। चलो अब इसको हम जो है फेस पे अप्लाई करेंगे। और ये ब्रश जो है मेरा वैसा है मेकअप का, तो वो वाला मिल नहीं रहा था, मैंने सोचा क्यों ना इसी से बना लेती हूँ अभी। क्योंकि ब्रश से लगाने में ना मुझे इजी पड़ता है, वो हाथ से लगाने में थोड़ा सा क्या होता है कि फैल भी ज़्यादा ढंग से लग भी नहीं पाता है। अगर सही रहा तो फिर नेक्स्ट टाइम इसी को ही मैं यूज़ करूँगी। और मैं जैसे धूप पे निकलती हूँ ना तो मुझे बहुत ही जल्दी टैन हो जाती है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मांग भरने सिंदूर लगाते तो वो भी मुझे सूट नहीं होता, उससे मैं लगाते ही ईचिंग होने लग जाती है। और ये मुझे लगता है हर घर में बहुत इजीली मिल जाती है, तो लोगों को ट्राई करना चाहिए वैसे तो, जिसको सूट होता है। अभी हर किसी को भी नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद जो है चावल का मास्क भी बना कर ट्राई करूँगी, कैसा रहता है वो। कभी कभी कर लेना चाहिए भी, अगर टाइम हो तो। मेरे पास टाइम नहीं होता, अभी सोया है इसलिए मैं बना ले रही हूँ। इसको आप नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फिर नहीं तो अनइवन टोन हो जाता है ऊपर से, अलग नीचे से फिर टैन ही रह जाएगा यहाँ से। देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। देखो ब्रश से कितना इजीली लग गया, हाथ तो बात से लगता भी नहीं है वो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मास्क लग गया है। और पता है नींबू को डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना चाहिए, बहुत इचिंग होती है, क्योंकि जला देता है वो भी फेस को। उसमें कुछ न कुछ चीजें तो मिला के ही लगाना चाहिए। और यहाँ पे मेरे जो सिंदूर लगाते जहाँ पे, वहां पे बहुत इचिंग हो रही थी, क्योंकि सिंदूर क्या है कि सूट नहीं हो पा रहा है, वो कोई सा भी लगाओ, मैंने हर टाइप के लगा लिए, क्योंकि मेरी स्किन जो बहुत सेंसिटिव है ना, इसकी वजह से। देखते हैं इससे टैन निकलती है कि नहीं निकलती। हाँ, ठंडा ठंडा सा अच्छा लग रहा है लगाने में भी, फेस को ठंडा कर देगा थोड़ा।
तो गाइस मेरा लग गया है मास्क, और इसको मैं 5-10 मिनट तक रहने दूंगी। और इसको जो है हाथों में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हाथ भी तो टैन होते हैं। तो जो बच रखा है मैंने अपने हाथों पे टैन लगा देती हूँ, टैन हट जाएगी इससे। और ये बहुत इजीली भी बन गया, और घर में सबके होता ही है। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ डाला नहीं है। वैसे इसमें टर्मरिक भी डाल सकते हैं, पर टर्मरिक हर किसी को सूट नहीं होती है। इस वाले में भी लगा लेती हूँ। मैं पता कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि हर हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करो। एक ही चीज़ को करना पसंद नहीं है मुझे, हर अलग अलग टाइप की चीज़ें करते रहो, या तो बिगड़ेगा या सुधरेगा। इंसान ना गलती से ही सीखता है। अगर तुम कोई गलती होती है तो उस वही गलतियां हमको सिखाती हैं। तब तक मेरा फेस का भी सूख जाता है, तो हाथ में लगने तक। और इसको लगा के फेस पे ना वो ठंडा सा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ये भी देखो, इसमें भी लग गया, दोनों में ही हो गया मेरा। गाइस मेरा पार्सल भी आ गया है, और मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये सूख रहा है मैं आपको पार्सल की अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ। और इसको भी अभी आना था। पता है ऐसा होता है ना, जब हम कोई पार्सल मंगाते हैं तो या तो हम कुछ कर रहे होते हैं काम, तो उसी टाइम पे पार्सल वाला आ जाता है, तो उस टाइम बहुत गुस्सा आता है उसे देख के। अभी तो चलो मैं उठी थी, यहीं पे ही थी, और अभी देखते हैं कैसा है ये। तो गाइस मैंने जो है इसकी ओपनिंग कर दी। और ये है स्पून रखने वाला स्टैंड, जो कि कुछ ऐसा है, और आप देख सकते हैं, क्योंकि चम्मच रखने के लिए वैसे तो था, बट वो उसी में अटैच्ड था, तो कभी कभी वो गिर जाता था। तो मैंने जो है जो फालतू की जैसे चाकू और चम्मच वगैरह रहती हैं तो इसमें रखने के लिए ठीक रहेंगे। और इसके नीचे सबसे अच्छी बात तो ये है कि होल जितना इसमें पानी अटकेगा वो नीचे को निकलता रहेगा। तो अच्छा है, ये मुझे तो सही लग रहा है। और चलो मैंने आपको अपने जो पार्सल में आया था उसको भी दिखा दिया है, और अब इसको जो है सूखने में टाइम लगेगा। इसको लगाने के बाद ऐसे बोलते नहीं है, पर मैं बोल रही हूँ, तो थोड़ी देर जो है इसको लगाकर शांत रहना है। तो गाइज मेरा ये सूख गया है, और मैं अभी जो फेस वॉश करके फिर देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है। तो सबसे पहले मैं फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। जो है अपना फेस वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा। मुझे तो सही लगा। ऐसा गुलाब जल से डैप डैप कर लेती हूँ, क्योंकि ईचिंग भी नहीं होगी और
फेस भी सही रहता है। वैसे रात के टाइम पे लगाना चाहिए रोज़ वाटर, तो फेस सही रहता है मॉर्निंग तक। गाइस अभी रिनी भी उठ गया है और अब मैं इसको सुलाती हूँ, मैं भी रेस्ट करती हूँ क्योंकि रिनी तो भी परेशान करेगा। और देखो इसके हाथ में ऐसे सामानों को निकाल निकाल के लेके आता है। चलो रिनी रेस्ट करते हैं हम, ठीक है। नो, तो गाइस मैं आपको जो है इवनिंग पे मिलती हूँ, तब तक इसको सुला देती हूँ क्योंकि ये सोएगा नहीं। और सोया हुआ था लेकिन ये मेरे बिना भी सोएगा नहीं क्योंकि वहाँ पे जाके रोने लग जाता है अकेले में। अभी मैं इसको सुला देती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ इवनिंग पे। तो गाइस अभी रिनी सोया हुआ है, मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे उसके लिए उठने से पहले खाना बनाना पड़ेगा, वरना वो बनाने नहीं देता है। तो अभी मैं उसके लिए जो है मूंग दाल की खिचड़ी बना देती हूँ। दिन में उसने रोटी खा रखी थी, तो अभी थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। बच्चा एक ही चीज़ खाने से ना उब जाता है। और मैंने इसमें डाले हैं चावल और मूंग दाल, हल्की सी बना देती हूँ इसके लिए क्योंकि फिर ये बाद में बनाने नहीं देता है, परेशान करता है। तो इसलिए मैंने सोचा उसके उठने से पहले पहले बन जाएगा तो सही रहेगा। गर्म भी नहीं है, जैसे ही रूम से बाहर आओ तो गर्मी शुरू हो जा रही है क्योंकि एक तो अंदर से सीधे किचन में आओ तो गर्म होता ही है। कुकर सूख गया है तो मैं इसमें सबसे पहले घी डालूंगी। उसके बाद इस पे अजवाइन डाल देती हूँ थोड़ा सा। अजवाइन सही रहता है, हम उसके खाने में ज़्यादातर अजवाइन डालते ही हैं। और जीरा तो नहीं डाल रही क्योंकि जीरा उसके मुंह पे लगता है ना तो निकाल देता है, खिचड़ी भी नहीं खाते फिर वो। जीरा और प्याज, प्याज तो आजकल तब भी खा रहा है कभी कभी, लेकिन कभी कभी उसके साथ भी खेलने लग जाता है, वो पता नहीं क्या करता है। थोड़ा हींग डाल देती हूँ। हींग का एक डब्बा पता नहीं कहाँ फेंका, अभी मैंने नया निकाला है, खुला भी नहीं है ढंग से। थोड़ी सी डालते हैं, ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए तो फिर दिक्कत होगी और भी। और फिर मैंने इस पर डाल दिया थोड़ी सी मिर्च क्योंकि तेल, क्योंकि घी ज़्यादा गर्म हो ही गया है, प्याज भी डाल ही देती हूँ, टमाटर बाद में डालूंगी। उठने का उसका टाइम हो ही रहा है तो सही हो जाएगा। गरम गरम खिचड़ी खा लेगा तो अच्छा रहेगा। वो खाना खा लेता है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम हो गया है मेरा, क्योंकि मेन उसका खाने का ही रहता है, खाना खाने में बहुत नखरे करता है। और आज तो गर्मी भी पता नहीं क्यों हो गई है। मसाले भी इसमें डाल देती हूँ। कई बार पता मैं क्या करती, चावल डालने के बाद ही मसाले डालती हूँ, पर कभी कभी ऐसे भी मसाले को प्याज और टमाटर के साथ भी भून देती हूँ। खाना रेने के पापा बहुत अच्छा बनाते हैं। और
और ये तो हो गया मेरा। इसके बाद मैं डालूंगी चावल और मूंग दाल जो मैंने धो के रखे हुए थे पहले से ही। हमेशा आजकल तो जैम के पीछे पड़ गया है, मीठा ज्यादा देना नहीं चाहिए बच्चों को, पर आजकल जैम के साथ खाने लग गया खाना रोटी। और अभी नवरात्रि भी आने वाली है, तो नवरात्रि के लिए भी मैंने सामान भी नहीं ले रखा है। अब जाऊंगी इसके बाद, अगर मौका लगेगा तो मार्केट जाऊंगी, नहीं तो फिर वही ऑनलाइन ही मंगवाऊंगी जहाँ पे मुझे सही लगेगा। यहाँ पे मार्केट में भी समझ में नहीं आता है, तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे तुम अच्छे से देख सकते हो, थोड़ा टाइम से मंगा लो तो सही रहता है। और अभी जो है मैंने मंदिर भी शिफ्ट करना है, क्योंकि बेडरूम पे मंदिर सही नहीं रहता है। हमने अभी वहीं रखा हुआ है, दिया धूप वहीं करते थे, तो अब जो है इसको भी यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जो स्टोर रूम है वहीं पे ही मंदिर बना लेंगे, वो हमारा सही भी हो जाएगा, सेपरेट भी हो जाएगा और रिनी भी नहीं छेड़ेगा। बेडरूम में रिनी पहुंच जाता है ऊपर, तो कभी दिया वगैरह जला रहता है तो उसमें दिक्कत रहती है कि कभी गिर गया या कुछ हो गया तो उसका डर रहता है। और वो ज़्यादातर मंदिर में ही ज़्यादा झाँका झाँकी करता है, तो सेपरेट रहेगा तो मैं रूम बंद कर सकती हूँ उसके लिए, तो सही रहता है वो। इसने कुकर का ढक्कन भी पटक पटक के खराब कर रखा है। कल इसने कप तोड़ा, आज मेरे से जो है कांच की बोतल टूट गई। कांच के बर्तनों में तो ज्यादा रिस्क है किचन में बच्चे के साथ में। एक बार इसने बोतल तोड़ी तो वो तो अच्छा हुआ कि चला नहीं, नहीं तो इसके पैर में लग जाता। और मैंने खिचड़ी रख दी है, कम फ्लेम वाले चूल्हे पे रख देती हूँ। हमने सारे बर्तन जो है, भांडे जो इसके पहुंच से बाहर है वहां रखे, लेकिन वहां भी आजकल जो लटक लटक के खींच खींच के निकाल रहा है उनको। सो गाइस मेरी खिचड़ी भी बन गई है, और अब जो है मैं आपको अगले ब्लॉग पे मिलती हूँ, क्योंकि पता है ब्लॉग काफ़ी लंबा होता है तो फिर वो बोरिंग सा लगने लग जाता है। मेरी बहुत सारी वीडियोस होंगी, बहुत सारी तो नहीं कहूँगी, अभी कुछ ही वीडियो डाली हैं जो, उसमें कुछ कुछ ब्लॉग्स ऐसे हैं कि लंबी हैं, तो फिर वो होते क्या पता है, बोर हो जाते। गाइस अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।